गांव के किनारे एक घना जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना झरना था। गांव वालों के बीच उस झरने के बारे में भयानक कहानियां मशहूर थीं। कहते हैं कि उस झरने पर एक भूतनी का साया है जो रात के समय वहां आने वालों को अपना शिकार बनाती है। रमेश, गांव का एक नौजवान, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह मानता था कि यह सब लोगों के मन का भ्रम है। एक दिन उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह उस झरने पर रात को जाकर लौटेगा और उन्हें साबित करेगा कि वहां कुछ भी डरावना नहीं है। उस रात रमेश अकेले ही उस भूतिया झरने की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर जाता गया, अजीब अजीब सी आवाजें उसे सुनाई देने लगीं। झींगुरों की आवाजें और रात की ठंडी हवा के साथ पेड़ों की सरसराहट, ये सब माहौल को और भी भयावह बना रहे थे। रमेश के कदम अब झरने के पास पहुंच गए थे। वहां का माहौल एकदम शांत था। सिर्फ पानी की गिरती हुई धारा की आवाज सुनाई दे रही थी। रमेश ने इधर उधर देखा और उसने सोचा कि यहाँ कुछ भी नहीं है। वह झरने के पास गया और पानी में हाथ डाला। तभी अचानक उसे पानी के भीतर से किसी के खींचने का एहसास हुआ। उसने झटके से हाथ पीछे खींचा और वहां से भागने लगा। भागते भागते रमेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे झरने के किनारे एक सफेद साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। वह साया भूतनी का था, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह पूरे जोर से चिल्लाता हुआ जंगल की ओर भागने लगा। रात के अंधेरे में रमेश रास्ता भटक गया। भूतनी का साया उसके पीछे पीछे आ रहा था। वह डर के मारे और तेज भागने लगा, लेकिन उसकी सांसें अब थमने लगी थीं। अचानक उसके सामने एक पेड़ से टकराकर वह गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वाले रमेश को खोजने निकले। उन्होंने उसे उसी पेड़ के पास बेहोश पाया। जब रमेश को होश आया तो उसने गांव वालों को पूरी घटना बताई। अब रमेश भी मान चुका था कि उस झरने पर भूतनी का साया है और उसने कसम खाई कि वह अब कभी उस जगह नहीं जाएगा। उस दिन के बाद से गांव में कोई भी उस झरने की ओर रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि जो भी वहां रात में जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता।